महंगाई ने गरीब के लिए रोटी का नवाला भी मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में गंदम महंगी, आटे की कीमतें भी पहुंच से बाहर होने लगीं। चक्की का आटा 5 रुपए महंगा, कीमत 135 से 140 रुपए किलो तक जा पहुंची। चक्की का 15 किलो आटा 2300 रुपए तक जा पहुंचा। आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए का हो गया। गंदम की कीमतों में भी इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4500 रुपए मन से तजावुज कर गई। किसान कहते हैं इनसे 2000 रुपए मन खरीदी गई गंदम 4500 रुपए फरोख्त हो रही है। ये बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हम हुकूमत से यही कहते हैं कि खुदारा गरीबों पे रहम करें और आटे की कीमतें जो है वो कम करें। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋ 2200 2300 2500 ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 4500 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਡਲਮੈਨ। ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। जंग की मंडियों में गंदम की कमी, आटे के निर्ख बेलगाम। गंदम का रेट फ्लोर मिल्स तक 4400 रुपए फीमन पहुंच गया। मिल से 10 किलो आटा 880 रुपए, मार्केट में 900 रुपए मिलने लगा। 15 किलो का थैला मिल से 1780, मार्केट में 1800 रुपए में दस्तयाब। चक्की पर आटा 125 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरी परेशान, आटे और गंदम की सप्लाई बेहतर बनाई जाए। चिन्योट में गंदम की किल्लत, आटे की कीमतों में इजाफा। चक्की पर आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक 5000 रुपए मन से तजावुज कर गई। फ्लोर मिल से 10 किलो का थैला 890 और मार्केट में 905 रुपए दस्तयाब। टोपा में गंदम की कीमत में 400 रुपए का इजाफा, 4500 रुपए मन हो गई। एक हफ्ते के दौरान चक्की का आटा 40 रुपए किलो महंगा, 80 से बढ़कर 120 रुपए किलो तक बिकने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम की कीमत बढ़ने से आटा महंगा हुआ। चक्की से आटा वसूल करते हैं, खरीदते हैं तो इन्हें 130 रुपये किलो में हमें मिलता है। गवर्नमेंट से अपील है कि इसके जो है मकामात आटे के बढ़ाए जाए। काफ़ी हद तक महंगी हुई है, पिछले हफ्ते से तकरीबन 500-600 रुपये पर मन के हिसाब से महंगी हुई है। तो इसी वजह से आटे में भी काफ़ी कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस वजह से आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगा आटा खरीदकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। फैसलाबाद के तंदूर मालिकान ने भी हाथ खड़े कर दिए। सदर तंदूर एसोसिएशन ने कहा आटा सस्ता ना किया गया तो मजबूरन रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। हमेशा पंजाब हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत भी ताआवन करे। रुपए किलो वाला आटा है, कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों के गैप में 135 से 140 से 142 रुपए तक हो गया रेट। कैसे पॉसिबल है कि हम गवर्नमेंट के नक्श पर इस रोटी को 14 रुपए पे सेल करें? गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी देकर हमारे साथ कंसेंसस मामला तय करें और हमें आटा पुरानी रेटों पे सब्सिडी की शक्ल में दें। फैसलाबाद में महकमा खुराक के 13 सेंटर्स पर गंदम का जखीरा खत्म। सरकारी गोदामों में गंदम की 3,44,000 बोरियां बाकी रह गईं। गुज़श्ता साल किसानों से गंदम ना खरीदने पर अगले साल गंदम की किल्लत का खदशा। पैदावारी लागत बढ़ने पर झंग के काश्तकारों ने गंदम की काश्त से हाथ खींच लिया। रवां साल गंदम की ज़ेरे काश्त रकबा में 20,000 एकड़ की बड़ी कमी। काश्तकारों ने ज्यादा मुनाफे के लिए कमाद की फसल को तरजीह दे दी। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी गोदामों की इंस्पेक्शन का फैसला। पास्को और महकमा खुराक के गोदामों में जखीरा गंदम का रिकॉर्ड तलब। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की सरबराही में कमेटी कायम। FIA, पास्को और एंटी करप्शन की टीम महकमा खुराक के गोदाम पर रेड की मजाज। उधर तांदलियावाला में पास्को गोदाम से 7 करोड़ की गंदम चोरी में अहम पेशरफ्त। गोदाम इंचार्ज, असिस्टेंट परचेज ऑफिसर, 2 इंस्पेक्टर्स, 3 चौकीदार और ब्रोकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत, लगन और कोशिश से मुल्क की इज्जत बढ़ने लगी। ग्रीन पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में 28 दर्जे तरक्की। ग्रीन पासपोर्ट दुनिया भर में 126वें से 98 नंबर पर आ गया। फैसलाबाद डिवीजन में यकबस्ता हवाओं का राज। शदीद धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M3 और M4 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त। धुंध ने रेलगाड़ियां लेट करा दी। जहाजों को भी बर वक्त उड़ान न भरने दी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दी बढ़ने का अलर्ट। PDMA के मुताबिक पंजाब मगरबी हवाओं का सिस्टम सुबह भर को अपनी लपेट में ले लेगा। 20 से 23 जनवरी तक बारिशों का भी इम्कान। शहरियों को सख्त मौसम में एहतियात की हिदायत। पहाड़ी इलाकों का सफर न करने का मशवरा।
फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही बिजली गायब, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। दही इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 7 घंटे तक होने लगी। इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर होने लगा। चनियोट में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। धुंध में लापरवाही हादसात की वजह बनने लगी। झंग में गन्ने की ट्रालियों में ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी है। 6 फीट चौड़ी ट्रालियां कई फीट जायद गन्ना लादने लगी। ट्रालियों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मामूल बन गई। शहर की अहम सड़कों पर हादसात भी रोनुमा होने लगे। मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी नहीं होगी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का वाज़ेह बयान सामने आ गया। शदीद सर्दी से तामीराती काम रुक गए। फैसलाबाद और चनियोट मजदूर महंगाई की वजह से शदीद परेशान। कहते हैं रोजगार मुयस्सर है ना, 2 वक्त की रोटी आसान। आटा, चीनी, दालें और सब्जियां हर चीज गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। फैसलाबाद में फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए की कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 4,75,000 रुपए का हो गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,07,240 रुपए का हो गया। पंजाब सरकार बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोशां। पहला मरहला तकमील के करीब पहुंच गया। हदबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर 32 एतराजात सामने आ गए। फैसलाबाद डिवीजन कमिश्नर एतराजात की समाअत के लिए डिमार्केशन अथॉरिटी मुकर्रर। हदबंदियों की हतमी फहरिस्त 24 जनवरी को अवेजा की जाएगी। फैसलाबाद के अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम में शामिल अफराद के लिए अहम फैसला। डीसी ऑफिस में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मीटिंग। कवायद जमा न कराने वाले 92 अफराद को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। डिविजनल इंतजामिया की सरकारी जमीनों के अस्तर नौ सर्वे की तैयारी। नाजायज काबजीन से भी सरकारी जमीनें वागजार कराई जाएंगी। कम कराया जात वाली जमीनों का भी अस्तर नौ तयन होगा। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर कहते हैं जमीनें बामकसद इस्तेमाल होंगी, खजाने में भारी रकम भी आएगी। नए AMI मीटर्स फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बनने लगे। बरवक्त सिमें न डालने के बायस 15,000 से जायद नए कनेक्शंस न रख सके। सारिफीन शदीद सर्दी में फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। उधर फेस्को ने 300 से जायद खस्ता हाल पोल्स तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निस्कारी के लिए इजलास बुला लिया। प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत से फेस्को, गैपको और एस्को की निस्कारी पर गौर होगा। ट्रांजैक्शन कमेटी का अहम इजलास कल होगा। फैसलाबाद के शहरी होशियार। एक ही कंपनी के तैयार करदा स्टीरॉयड इंजेक्शन बार बार मुज़र सेहत करार। हुकूमत ने खतरे का बिगल बजा दिया। खातिन में हमल के लिए इस्तेमाल होने वाला दवा का मखसूस बैच भी जाली ठहरा दिया गया। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मातहत अस्पतालों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डॉक्टर्स की मुस्तकिल सीटें खत्म कर दी। ग्रेड 18, 19 और 20 की खाली सीटों पर तरक्की नहीं मिलेगी। मुख्तस करदा रकम पर डॉक्टर्स तैनात किए जा सकेंगे। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के लिए लीनियर एक्सेलेटर की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए का फंड मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पंजाब भर के 11 अरब के फंड मंजूर किए गए। केनाल कन्वेंस और नहरों की ऑपरेशनल कारकर्दगी के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। टोबा टेक्सिंग की आधी से ज्यादा आबादी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर के बड़े हिस्से को पानी फराहम करने वाली 3 फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। मदीना कॉलोनी, ईदगाह रोड, मुस्तफाबाद के फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। शहरी कहते हैं पानी भी महंगे दामों खरीद कर पीना पड़ रहा है। वासा फैसलाबाद शहर के सीवरेज मसाइल के हल के लिए सरगर्म। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर जारी सीवरेज लाइन के दोनों मंसूबे तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल। झंग में सिविल लाइन स्टेशन चौक से नवाज चौक तक नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू। SSP रोड पर 24 इंच की सीवरेज लाइन का काम 15 रोज में मुकम्मल होगा। लालिया का खस्ता हाल रेलवे स्टेशन अपनी हालत पर नोहा कुना। 6 साल से किसी ट्रेन का मुस्तकिल स्टॉप मुमकिन न हो सका।
ملت ایکسپریس اور ماڑی انڈس پرے بغیر رکے گزرنے لگیں، شہری سستی سفری سہولیات سے بھی محروم ہو گئے۔ چنیوٹ میں الیکٹرک گاڑی مالکان کو ملے گی بڑی سہولت، تمام پیٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان سے پمپ مالکان کی ملاقات، کہا ہر پمپ ایک الیکٹرک چارجنگ پوائنٹ بنانے کا پابند ہوگا۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے تیسرے مرحلے کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ کا انتخاب، ضلع بھر میں کسانوں کو 200 سے زائد ٹریکٹر سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے، محکمہ زراعت کو کسانوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں کام کرنا ہے تو چیریٹی ایکٹ پورٹل پر آنا ہوگا، حکومت پنجاب کی این جی اوز کے لیے سخت ہدایت، مقرر مدت میں رجسٹریشن مکمل نہ ہونے پر کارروائی ہوگی، غیر رجسٹرڈ فلاحی اداروں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ محکمہ ہیلتھ فیصل آباد ڈینگی سے چھٹکارے کے لیے متحرک، تاریخ میں پہلی بار پولیو کی طرح ڈینگی مائکرو پلان ترتیب دے دیا، پلان میں گھر، پمپنگ، سروس اسٹیشن اور دیگر مقامات شامل، سینیٹری پورٹل کی بھرتی کے لیے مراسلہ حکومت پنجاب کو بھجوا دیا گیا۔ احمد پور سیال میں 2 فروری سے قومی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایریا انچارجز اور یو سی ایم اوز کے لیے تربیتی ورکشاپ، اظہر حسین جعفری نے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے تربیت دی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں دھن کے دوران فیسکو تنصیبات چوری ہونے لگیں، بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں اور ٹرانسفارمر چور لے اڑے، پولیس نے مقدمات بھی درج کر لیے۔ چنیوٹ میں ٹیمپرڈ موٹر سائیکل اور رکشوں کے خلاف کارروائیاں، اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف نے ناکوں پر درجنوں ٹیمپرڈ شدہ موٹر سائیکل اور رکشے تھانوں میں بند کروا دیے۔ جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلے، عبدالغفور انجم سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد تعینات کر دیے گئے، ثاقب الہی کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈیولپمنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد تعینات کر دیا گیا، یاسر حسن ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل ٹوبا ٹیکسنگ تعینات، مشتاق احمد ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کے فرائض نبھائیں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کی امتحانات کی تیاری، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے ٹیسٹ سیشن کا پلان تیار کر لیا، موسم سرما کی چھٹیوں کے فوری بعد 75%، جبکہ 2 ہفتے کے بعد بورڈ امتحانات سے پہلے پورے سلیبس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام پنجاب گرین اسکول سرٹیفکیشن سیمینار، ڈپٹی کمشنر عمر عباس کی خصوصی شرکت، بولے ماحولیات کو درپیش مسائل سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ازبکستان کی چیمبر آف کامرس کے وفد کی آمد، سابق صدر ریحان نسیم بھڑارا کی زیر صدارت اجلاس، دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے کا عزم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، زمبابوے اور نمیبیا میں انڈر 19 ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا، میگا ایونٹ میں 16 ٹیمیں شرکت، پاکستان اپنا پہلا میچ جمعہ کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، ورلڈ کپ کی وننگ ٹرافی کا چیتوں کے ساتھ فوٹو شوٹ وائرل۔ اسپائر کالج فیصل آباد میں قوالی نائٹ کا اہتمام، اسپائر کالج میں بون فائر اور رنگا رنگ تفریحی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، ریجنل ڈائریکٹر میاں عمیر شفیق، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی، معروف قوال رجب خان نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔